बिगिनर फैट लॉस फेज नंबर फर्स्ट और फैट लॉस फेज नंबर 2 आपने फॉलो किया होगा। आपको जरूरत है अभी हमारे इंटरमीडिएट फेज नंबर फर्स्ट की, जो कि हेल्प करेगा आपको नेक्स्ट लेवल फैट बर्न करने का। स्मार्ट वर्कआउट, बेटर न्यूट्रिशन, बेस्ट रिजल्ट्स। वेलकम टू इंटरमीडिएट फैट लॉस फेज नंबर फर्स्ट। ये जर्नी सिर्फ फैट लॉस करने की नहीं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन होगे। तो स्वागत है आप सबका फिट विद प्रमोद में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट फैट लॉस फेज नंबर फर्स्ट वर्कआउट की सीरीज, और इस वर्कआउट करने वाले हम अपोजिट मसल को ट्रेन। अपोजिट मसल को ट्रेन करने से पहले आप सबको पता है क्या करना है, वार्म अप जरूर करना है। यहाँ पे वार्म अप मैंने कर लिया है। वार्म अप के बाद यहाँ पे मैं अभी कार्डियो कर रहा हूँ। कार्डियो के बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो शुरुआत करते हैं हम वर्कआउट से। वर्कआउट का आज है डे फर्स्ट, और डे फर्स्ट में हम करने वाले अपोजिट मसल को ट्रेन, और यहाँ पे करने वाले हम चेस्ट और बैक को ट्रेन। और जो आज हम ट्रेनिंग करेंगे, ये प्रोग्राम जो होने वाला है 3 डेज का होने वाला है। 3 डेज हम सेम एक्सरसाइज करने के बाद 4th, 5th और 6th डे पे ये एक्सरसाइज आपको दोबारा परफॉर्म करनी है। यानी पहले 3 दिन जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करोगे, अगले 3 दिन भी सेम एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। इस फैट लॉस जर्नी में आज डे फर्स्ट में करने वाले हम चेस्ट की एक्सरसाइज, और चेस्ट की एक्सरसाइज में हम करने वाले डंबल फ्लैट बेंच प्रेस। आपको एक बेंच की यहाँ पे ज़रूरत होगी। सेकेंड, आपको डंबल सिलेक्शन ऐसा करना है ताकि आपके रेप रेंजेस जो आसानी से हो पाए। यानी इतने भी आसानी से नहीं, लेकिन इतने भी इजी ना हो सके। यहाँ पे हम फर्स्ट सेट में करने वाले 18 रेपिटेशन, उसके हिसाब से आप वेट सिलेक्शन कीजिए। और यहाँ पे थर्ड जो आपका होगा बैठने की पोजीशन, डंबल्स को आप नी के यहाँ पे रखिए, और जब भी आप पीछे की तरफ बेंच के ऊपर लेटोगे तो आपको नी की सहायता से पीछे की तरफ डंबल्स को लेके आना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और फिर आपको बैक को आर्च करना है और चेस्ट को अप रखना है। फिर आती है बारी हमारी एल्बो की। एल्बो को आपको पीछे की तरफ नहीं रखना है, एल्बो को थोड़ा आगे की तरफ रखना है। फिर नेक्स्ट बारी आती है हमारे डंबल्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की। जब भी आप डंबल्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो ब्रीथ आउट करोगे और चेस्ट में अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट फील करोगे। और जब भी आप डंबल्स को नीचे की तरफ लेके आओगे, धीरे से लेके आना है और ब्रीथ को इन करना है। और इसी परफॉर्मेंस जैसे ही आपके 18 रेपिटेशन खत्म हो जाएंगे, डंबल्स को यहाँ पे लेके आना है और धीरे से नीचे की रखना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हैं टोटल हम 4 सेट। फर्स्ट सेट जो होगा हमारा 18 रेपिटेशन, सेकंड जो होगा 15, थर्ड जो होगा 12, और लास्ट का सेट जो होगा आपका 10 रेपिटेशन। फ्लैट बेड डंबल प्रेस के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हम इंक्लाइन डंबल प्रेस। और इंक्लाइन डंबल प्रेस करने के लिए आपको बेंच को अच्छी तरह से सेट करना है, और दोबारा वेट का सिलेक्शन उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हो। अननेसेसरी ज़्यादा वेट का इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि आपकी फॉर्म भी सही होनी चाहिए। और दोबारा यहाँ पे बैठने की पोजीशन जो होगी आपकी, जैसे हम फ्लैट बेंच में बैठे थे उसी तरह से आपको बैठना है। डंबल्स को वही वहाँ पे ही लेना है, नी के यहाँ पे हमारे, और यहाँ से लिफ्ट करना है डंबल्स को। चेस्ट को अच्छी तरह से अप करना है और बैक में अच्छे से आर्च को मेंटेन रखना है। जैसे हमने फ्लैट बेंच डंबल्स करते समय एल्बो को रखा था, वैसे ही सेम इंक्लाइन डंबल प्रेस करते समय हम एल्बो को रखेंगे और एक्सरसाइज को सेम परफॉर्म करेंगे। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट, और रैप रेंजेस जो होने वाली है हमारे यहाँ पे 18, 15, 12 रेपिटेशन। इंक्लाइन डंबल बेंच के बाद हम करते हैं प्लैग डेक फ्लाई। और प्लैग डेक फ्लाई हमने बिगिनर फेज नंबर फर्स्ट और फेज नंबर 2 में हमने परफॉर्म की थी। सेम एक्सरसाइज आपको दोबारा परफॉर्म करनी है। चेस्ट को अप रखना है। जब भी आप आगे की तरफ आओगे तो ब्रीथ आउट करनी है, और पीछे जब लेके जाओगे तो ब्रीथ इन करनी है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट, और रैप रेंजेस जो होने वाली है आपकी 18, 15, 12। बैक डेक फ्लाई के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले चेस्ट प्रेस, और चेस्ट प्रेस के साथ हम करने वाले यहाँ पे पुशअप्स। यानी एक सेट चेस्ट प्रेस का होने के बाद नेक्स्ट सेट जो करने वाले हम पुशअप्स का। और यहाँ पे चेस्ट प्रेस हमने बिगिनर फेज नंबर फर्स्ट और बिगिनर फेज नंबर 2 में परफॉर्म की थी। सेम एक्सरसाइज को आपको दोबारा परफॉर्म करना है। और जैसे ही चेस्ट प्रेस के आपके 18 रेपिटेशन खत्म हो जाएंगे,
वहाँ पे हम पुशअप्स के 18 रेपिटेशन करेंगे। और इस एक्सरसाइज के हम करने वाले 3 सेट 18, 15 और 12 रेपिटेशन। और एक बात, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो बीच बीच में पानी ज़रूर पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके, डिहाइड्रेट ना हो पाए। और पानी सिप बाय सिप पीजिए, एकदम से ज़्यादा पानी मत पी लीजिए, सिप सिप करके पानी पीजिए। चेस्ट प्रेस और पुशअप्स के बाद चेस्ट की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम बैक के लिए, और बैक के लिए आज कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम करने वाले वी ग्रिप लैट पुल डाउन। और वी ग्रिप लैट पुल डाउन करने के समय कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक वी हैंडल की, जो कि हम जहाँ पे लैट पुल डाउन लगाते हैं वहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से ग्रिप करना है आपको, और चेस्ट को हम यहाँ पे अप करेंगे। जब भी हम पुली को अपनी तरफ खींचेंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे और स्कैपुला को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब भी हम पुली को ऊपर की तरफ छोड़ेंगे तो ब्रीथ इन करनी है, और जैसे ही हम अपनी तरफ खींचेंगे तो ब्रीथ आउट करनी है। मसल को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, माइंड मसल कनेक्शन बनाइए, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट। फर्स्ट सेट जो होगा आपका 18, सेकेंड सेट होगा 15, फिर 12 और 10 रेपिटेशन। हम बैक में सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होने वाले डंबल रो। और डंबल रो जो करने वाले हम बोथ हैंड करने वाले हैं, और बोथ हैंड डंबल रो भी यहाँ पे हम करने वाले इंक्लाइन बेंच के ऊपर। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, बेंच को इस तरह से आपको इंक्लाइन करना है। डंबल का सिलेक्शन आपके हिसाब से कीजिए। जब भी आप बेंच के ऊपर लेटोगे तो आपकी चेस्ट जो है यहाँ पे आनी चाहिए, ना पैड के नीचे आनी चाहिए। चेस्ट जो है आपके पैड से आगे होनी चाहिए। पैरों को अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रिप कीजिए, चेस्ट को अप कीजिए। और जब भी आप डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके आओगे तो बैक में पीछे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्रीथ आउट करनी है। जब भी आप डंबल को नीचे छोड़ोगे तो ब्रीथ इन करनी है, आराम से छोड़ना है। जब भी आप डंबल्स नीचे की तरफ छोड़ोगे तो डंबल्स को आगे की तरफ नहीं छोड़ना है, डंबल को बिल्कुल सीधा नीचे छोड़ना है और वहां से सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट, और रैप रेंज जो होने वाली है हमारे यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। बढ़ते हैं हम हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होने वाले लो पुली रो। और लो पुली रो करते समय यहाँ पे हम डी हैंडल का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वी हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी जिम में वी हैंडल ना हो तो आप लेट पुल डाउन के ऊपर भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। पैरों को अच्छी तरह से ग्रिप कीजिए, हैंडल को अच्छे से पकड़िए और चेस्ट को अप रखिए। जब भी आप पुली को अपनी तरफ खींचोगे तो ब्रीथ आउट करनी है और स्कैपुला को कॉन्ट्रैक्ट करना है और धीरे से आगे छोड़ना है। जब भी आप पुली को आगे की तरफ छोड़ोगे तो अब ज़्यादा आपको आगे की तरफ नहीं जाना है, आपको स्टेबल रखना है बैक को, और यहाँ से दोबारा एक्सरसाइज को परफॉर्म करने है। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट, और रैप रेंज जो होने वाली है यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। लो पुली रो के बाद हम करने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज बैक में बैक एक्सटेंशन, जो कि हमने बिगिनर फेज फर्स्ट और बिगिनर फेज नंबर 2 में भी परफॉर्म की थी। और यहाँ पे हम करने वाले वेट का इस्तेमाल जैसी सेम आपको परफॉर्म करनी है, सिर्फ यहाँ पे आपको वेट होगा। चेस्ट को अप रखना है, ऊपर जब भी आओगे तो ब्रीथ आउट करनी है, जब भी आप नीचे आओगे तो ब्रीथ इन करनी है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट, और रैप रेंज जो होने वाली है यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। बैक एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे बैक की एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। आज डे फर्स्ट में हमने की चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज, डे 2 में कुछ डिफरेंस एक्सरसाइज लेके आएंगे।
तो अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिए। अगर आप नए हो इस वीडियो में, आपने बिगिनर फर्स्ट और बिगिनर सेकंड नहीं देखा है तो वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। उसके साथ साथ उसके डाइट भी वहाँ पे है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन फैट लॉस का भी डाइट वहाँ पे है। अगर आप एग को कंज्यूम करते हो तो एग का भी डाइट वहाँ पे है। आप सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिए, तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा किस तरह से हम इस फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके फैट लॉस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।